गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको ये एग्जाम्पल सिखा दिए थे। टुडे वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ही थोड़ा एक्सप्लेन किया था आपको। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट में क्या था, दोनों का सम 90 आ रहा था, जब इसमें क्या होगा, दोनों का सम 180 होगा। सो अवर क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो उसके सप्लीमेंट के जितना कब ये एंगल होगा। सो उसके लिए भी हम ले लेंगे लेट एक्स बी टू इक्वल एंगल्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको लिखना होगा लेट एक्स बी टू इक्वल एंगल्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट है। देन दोनों अगर एक दूसरे के सप्लीमेंट हो गए, सो व्हाट कैन आई राइट, सो वी कैन राइट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। दोनों का सम 180 होगा और दोनों एंगल क्या लेने हैं हमको, x। सो लेट x बी टू इक्वल एंगल्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू 180। वी नो दैट x प्लस x 2x, सो 2x इज इक्वल टू 180। अभी 2 जो मल्टीप्लाई में है वो हमको रिमूव करना होगा बिकॉज वी वांट ओनली x। सो 2 अगर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 90 2 जा 180, तो x इज इक्वल टू 90। 90 2 जा 180, सो आवर आंसर इज 90। दस 90 इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो 90 का सप्लीमेंट 90 ही होगा बिकॉज 90 प्लस 90 180। सो आवर आंसर इज 90 इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन 4 के जैसा ही था। नाउ वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। सो गिवन फिगर में एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। वाई, तो दोनों का सम 180 हो रहा है। तो एक लाइन फॉर्म हो रही है, मतलब दोनों का सम 180 हो रहा है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 को अगर घटाया जाए, डिक्रीज किया जाए, तो देखो मैं यहाँ पे साथ में डिक्रीज भी करके दिखा रहा हूँ, समझो कि डिक्रीज होके यहाँ पे आ गया। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, what changes should take place एंगल 2 so that both the angles still remain supplementary। so एंगल 2 में ऐसा क्या चेंज करेंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, मतलब एंगल 1 को अगर कम किया जाए तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा। सो ऑब्वियसली अवर आंसर होगा कि 2 इंक्रीज होगा। सो 1 कम होगा तो 2 इंक्रीज होगा, मतलब प्लस होगा। सो आवर आंसर इज दिस, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर। तो जितना एंगल 1 में हमारा कम होगा, मतलब 30 डिग्री हम इसमें माइनस करेंगे, सो इसमें 30 डिग्री सेकंड वाले में प्लस होगा। So angle 1 is decreased, then angle 2 will increase with the same measure so that both the angles still remain supplementary। तो दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हो गए। सो हमारा आंसर होना चाहिए इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 को कम किया जाए, सो एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर। एंगल 2 सेम मेजर के साथ इंक्रीज होगा सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। क्लियर दिस वन। देन क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर दोनों एक्यूट हो। सो एक्यूट के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्यूट मतलब 90 से छोटे। सो कोई भी 90 डिग्री से स्मॉल एंगल हम अगर लेंगे, सो मैक्सिमम क्या मिलेगा हमको, अगर हम एक्यूट एंगल ले रहे दोनों के दोनों। सो समझो एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच वाले एंगल। सो 90 से छोटा मैंने मैक्सिमम ले लिया 89 एंड दूसरा भी ले लिया मैक्सिमम 89, क्योंकि 90 डिग्री हम नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव एक्यूट। एक्यूट एंगल यहाँ पे लिखा गया है, तो एक्यूट का मतलब 90 से स्मॉल नहीं ले सकते हैं। सो 89 प्लस 89 करेंगे तो 9 प्लस 9 18, कैरी 1 प्लस 8 9 प्लस 8 17। तो दोनों अगर एक्यूट मैक्सिमम भी हमने ले लिया तो भी 180 नहीं हो रहा है।
सो कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, अगर दोनों बोथ देम आर एक्यूट, दोनों एक्यूट हो गए तो मैक्सिमम 178 होगा। सो 180 नहीं हो सकता है ये। सो नो आएगा आंसर हमारा, नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180। सो वाई नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180, क्योंकि 180 से लेस देन होगा। सो हमारा आंसर नो आना चाहिए। सो नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180। इफ वी टेक बोथ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब कि 180 और 90 के ऊपर के, 91 से स्टार्ट होके 179 तक। सो उसमें मिनिमम हमको लेना होगा। सो मिनिमम हमने लिया 91 और दूसरा एंगल भी है समझो 91। सो 1 + 1 2 एंड 9 + 9 18। सो 182 हो जाएगा। सो छोटे से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल भी लेंगे तो 182 होगा, मतलब 180 हमको पहुंचना है। सप्लीमेंट्री में दोनों का सम 180 होना चाहिए। सो 180 के लिए हमको 180 तो लाना होगा, बट यहाँ मिनिमम भी हम एंगल लेंगे 91 91 182 होगा, मतलब इट इज़ मोर देन 180, इट इज़ मोर देन 180। सो वी कैन से दैट नो, आंसर इज नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180। दोनों ऑब्ट्यूज एंगल का सम 180 से ज़्यादा होगा। क्लियर दिस वन। देन थर्ड वन है, कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, बोथ ऑफ देम आर राइट। अगर राइट एंगल है तो हो सकता है। सो राइट एंगल के लिए चेक करें तो 90 एंड अनदर ऑल्सो 90। राइट एंगल कितने का होता है 90। सो 90 + 90 0, 9 + 9 18। यस, यहाँ पे 180 डिग्री हमको मिल गया। सो इसमें आंसर आएगा यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180। सो सबको एक क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर हो गया होगा। सो कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, तो एक्यूट में आएगा नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180। दोनों का सम 180 से छोटा होता है, कम होता है। ऑब्ट्यूज तो नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल, दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम 180 से ज़्यादा होता है। एंड थर्ड राइट तो यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल 90 + 90 इज इक्वल टू 180। सो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये। देन वी आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल नंबर 8। सो व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, 45 से अगर एंगल बड़ा है, सो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 45 से बड़ा होगा, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। सो लिसन मी केयरफुली, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 45, अगर 45 से एंगल बड़ा है, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। सो दोनों का सम 90 होना चाहिए। 45 से बड़ा नंबर मैंने सपोज ले लिया कि 46। सो 90 - 46 जब करेंगे, सो 10 - 6 4 एंड 8 - 4 4। सो हमको तो 44 मिल रहा है, मतलब कि लेस देन 45, तो हमारा आंसर क्या आएगा, लेस देन 45। सो आप इसमें सीधा भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। सी हियर, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी x, समझो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x है। सो दोनों का सम क्या होना चाहिए, x + y इज इक्वल टू 90। बट हमको क्या दिया गया है, x ग्रेटर देन 45, x इज ग्रेटर देन 45। एडिंग बोथ साइड्स y, दोनों साइड y ऐड किया। सो x + y इज इक्वल टू क्या है, 90 है। सो वी पुट इन प्लेस ऑफ x + y 90 इज इक्वल 40 + y, 45 राइट साइड आएगा। सो 90 - 45 45, ये y ग्रेटर देन है, मतलब ये जो पूरा का 90 - 45 ग्रेटर देन है y, इसको सीधा लिखेंगे। सो y लेस देन 45। तो ऐसे भी आंसर आप दे सकते हो। अगर इसमें आपको समझ में ना आए तो मैंने आपको जैसे समझाया है वैसे आप लिख सकते हो ऐसे डायरेक्ट। सो क्या लिखना है आपको, सीधा ये लिख सकते हो, हियर एन एंगल इज ग्रेटर देन 45
देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज लेस देन 45। सो सीधा इतना भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपको मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपर स्टैंडर्ड के लिए है ये मेथड, इतना आपको कंफ्यूजन वाला आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन फॉर 9। इन a question number 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर, दी गई फिगर में से हमको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। सो इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? कि एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल में मैंने आपको समझाया था, पास पास के एंगल हो और दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो हियर दिस वर्टेक्स इज कॉमन एंड एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो दिस OC इज कॉमन साइड फॉर 1 and 2। सो 1 and 2 के लिए एक आर्म जो है मतलब एक साइड कॉमन है और दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है, देयरफॉर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। सो आंसर आएगा राइट। देन सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में हम समझेंगे इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE? क्या AOC जो है, तो सी हियर AOC कहाँ पे, नंबर 1 नंबर वाला AOC है। AOE, नाउ AOE, ये पूरा A to O and O to E। सो दोनों एडजेसेंट है? नो, दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है पर एक लाइन कॉमन नहीं है। सो सेकंड में आंसर आएगा रॉन्ग। सो सेकंड में आपको आएगा आंसर रॉन्ग, क्योंकि AOE पूरा एंगल है और AOC उसका अंदर का एंगल है। सो इंटीरियर एंगल है, तो इसमें आंसर आएगा रॉन्ग, क्योंकि एक आर्म जो होना चाहिए, जैसे कि AC कॉमन था उसमें ऐसा कॉमन होना चाहिए। सो आंसर इसमें आएगा रॉन्ग। देन इन नंबर 3, डू एंगल COE? सो वेयर इज COE? सी फर्स्ट। सो एंगल COE हियर, COE आप देख सकते हो जहां मैंने मार्क किया COE। एंड EOD, वेयर इज EOD? E to O to D। तो COD एंड EOD तो दोनों एक लाइन फॉर्म करते हैं। COD एंड EOD, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सो यू कैन सी दिस COE, C to O and O to E, एंड EOD, E to O and D। सो एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। सो आंसर आएगा यस, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। देन नंबर 4, आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री? BOD तो जाएंगे उसके लिए। सो BOD एंड DOA, सो वेयर इज BOD? BOD नीचे है यहाँ पे, B to O to D। नंबर 4 वाला जो है BOD है एंड DOA, सो सी हियर DOA। D to O to A। सो BOD एंड DOA दोनों एक लाइन मतलब लीनियर पेयर है, मतलब दोनों का सम 180 होगा। सो बोथ आर सप्लीमेंट्री। सो आंसर आएगा राइट। देन नंबर 5 में एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू 4? क्या 1 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? सो इसके लिए मैं फिगर को थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ। सो 1 और 4 दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। सो सी 1 and 4 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों में एक भी आर्म कॉमन नहीं है। सो 1 and 4 आर वर्टिकल ऑपोजिट, तो आंसर इज राइट। देन 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? सो 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है COB। सो ये 5 जो है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल COB है। तो आप आंसर में लिख सकते हो एंगल COB, और आप दूसरा भी लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट आंसर। सो एंगल 2 प्लस 3 भी लिख सकते हो आप, एंगल COB भी लिख सकते हो।
सो सबको क्लियर हो गया होगा ये एक्सरसाइज। तो ये अच्छे से आपको लर्न करके ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। डाउट हो तो आप कभी भी मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके, सो ये स्क्रीनशॉट लेके आपको ये आंसर देख लेने, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो आज हम यहाँ तक सीखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल लर्न टुमारो। थैंक यू वेरी मच।